हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट, सीली आके सारे बल्लेबाजों को आउट करके चला गया। यकीन करो कि बिल्कुल कुछ ना बोलता अगर चारों की चारों विकेट मोती लेके जाता, स्पिनर लेके जाता, क्योंकि हमारे पास साजिद नुमान पड़े थे। लेकिन हुआ क्या है कि पकड़ के हमने स्पिन विकेट बनाई। हमने इतने दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा के स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे हम फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। अब दुख इस चीज का है कि जो स्पिन विकेट के ऊपर स्पिनर से आउट होना चाहिए था, हम पकड़ के सील से आउट हो रहे हैं। एक उनका फास्ट बॉलर हमें पड़ गया है। सबसे पहले उसने हुरैरा को आउट किया, उसका पहला मैच था, कुछ बोलेंगे नहीं। कामरान गुलाम को भी उसने आउट किया। कामरान गुलाम को नजर नहीं आ रहा कि बॉल कितना मूव कर रहा है, वो लेफ्ट कर रहा है और आउट हो गया। फिर बाबर आजम भी गया। अब मतलब कि पूरी की पूरी आपकी जो कह सकते हैं ना बैकबोन टीम की, वही चली गई है। 4 आउट पाकिस्तान के हो गए हैं। ये हाल हुआ है हमारा अपने घर के अंदर। तो पहले बैटिंग हम कर रहे थे, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, हमें जैसा कहते हैं ना बताना था कि ये हमारा घर है। लेकिन हमें फास्ट बॉलर क्या तो बुरा, यही तो दुख है सारा का सारा कि फास्ट बॉलर से नहीं आउट होना था। क्योंकि अगर स्पिनर से आउट होते तो हम ये कह सकते थे कि स्पिन विकेट है, बड़ी खतरनाक विकेट है, हमारे साजिद नुमान आएंगे, वेस्ट इंडीज को खड़ा ही नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि हम उनके फास्ट बॉलर से आउट हो गए और सिर्फ उस फास्ट बॉलर के टैलेंट से आउट हो रहे हैं, क्योंकि उसको मूवमेंट भी मिल रही है, उसको थोड़ा जिसको कहते हैं ना स्विंग भी मिल रहा है, वो हमारे ऊपर तबाही मचा रहा है। कामरान गुलाम जब इसने सेंचुरी मारी थी, मैंने तब लाइव कहा था यूट्यूब के ऊपर कि ये जो बंदा है ना, ये स्पिन का शानदार प्लेयर है, लेकिन फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट बहुत वीक है। और वो आप देख सकते हैं कि कितनी सीरीज गुजर गई है, ये फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाता, ये आउट हो जाता है। इसको चाहिए वर्किंग करे, प्लेयर अच्छा है। बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुए। बाबर आजम फिर से वो जो शॉट खेलना चाह रहे थे ना, वो फिर से स्लिप के बीच में से बॉल को निकालना चाह रहे थे, उसके अंदर वो कोर्ट बिहाइंड हो गए। हुरैरा वैसे ही आउट हो गया। शान मसूद का जो बॉल था ना, बहुत टर्न हुआ, वो ठप्पा लग के बॉल बहुत निकला बाहर की तरफ, जिसकी वजह से शान मसूद को जज नहीं हुआ, वो आउट हो गए। लेकिन शान मसूद को चाहिए कि जब वो 150 मारे पिछले इनिंग्स में, तो अगली इनिंग्स में फिर रन करें, क्योंकि शान मसूद का हमेशा से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब जब ये रन करते हैं अगली इनिंग्स में ज्यादा रन नहीं कर पाते, इनको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। बाबर आजम को चाहिए था, आज बहुत बड़ा मौका था, सेंचुरी मारता, लेकिन बाबर आज भी नहीं चला। मतलब कि बाबर के पास सुनहरी मौका था सेंचुरी का, लेकिन नहीं चल हो सका। पिछली इनिंग्स में शानदार परफॉर्मेंस बाबर की आई थी, लेकिन आपके सामने कि अब बाबर आजम फिर आउट होकर चला गया। अब पाकिस्तान का क्या होगा यहाँ पे? अब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि भाई साहब ये स्पिन विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर से आउट हो गए। लोग यही बातें करेंगे, क्योंकि जब हमारा फास्ट बॉलर आएगा तो उसको ये मदद नहीं मिलेगी जो अभी उसको मिल रही है। तो हमारा तो सारा का सारा डिपेंड हो गया साजिद नुमान के ऊपर। अब कुछ करके पाकिस्तान किसी तरीके से आज का दिन खेल जाए, बचत हो जाए, वरना तो लग रहा है कि वेस्ट इंडीज तो हमें आज के आज ही आउट कर देगी।